हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारे बेसिक मैथ्स के जो पोर्शन चैप्टर चल रहा है, इसके हम डिफरेंशिएशन के बाद जो नेक्स्ट हमारा पोर्शन है, नेक्स्ट जो पार्ट है इंटीग्रेशन, इसे स्टार्ट करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। या आपने नई चीज सीख रहे हो, आपने अभी तक 10 तक नहीं पढ़ी थी इस चीज को, इंटीग्रेशन को, तो बहुत अच्छे से समझिएगा। और बहुत सिंपल है, थोड़ा आप डेफिनेशन के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे। अगर आप ये इसका मीनिंग क्या होता है, ये अगर आप थोड़ा सा लाइटली पढ़ते हुए समझेंगे टॉपिक को, तो आपको आसान लगेगा। विथ टाइम आपको मीनिंग समझ में आएगा, बट आप ये मत सोचिए कि आप मीनिंग समझे देन अपन इंटीग्रेशन क्या होता है ये सीखेंगे। इंटीग्रेशन सीखिए, साथ साथ मीनिंग समझ में आएगा आपको। थोड़ा सा आप अपना अप्रोच इसके अंदर सही रखना। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय इंटीग्रेशन? तो मैंने स्टार्ट ही देखी यहाँ पे क्या बताया आपको, व्हाट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन, अगर किसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हमें मिलता है एक और फंक्शन। जब हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन पे, जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जब करते थे तो 2x आता था। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करके 2x आता था। sin x का डिफरेंशिएशन करके cos x आता था। और भी एग्जांपल्स आपके पास, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। चलिए, तो किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके भी एक फंक्शन मिलता है। अब अगर हमें ये फंक्शन पता हो और हमें ये निकालना हो कि ये एक्सप्रेशन किसका डिफरेंशिएशन करके आया, तो ये टेक्निक होती है इंटीग्रेशन। ये करने का तरीका होता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब ये हो गया, इट इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। आप एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करके दूसरा फंक्शन निकालते हैं, तो इसको इंटीग्रेट करके ये फंक्शन मिलेगा। एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन मिलता है एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन मिलेगा आपको एफ ऑफ एक्स। बात समझ में आई? इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। उसको और अच्छे से समझते अपन डिफरेंशिएशन को, तो हम इस तरह से लिखते थे, एफ ऑफ एक्स के साथ डी डी एक्स लगाते थे। तो ये बता रहा है कि हम एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और हमें मिल रहा है एफ डैश एक्स। तो इंटीग्रेशन लिखने का तरीका जो होता है वो ये होता है, वी राइट अ सिंबल लाइक दिस। ये जो सिंबल हमने बनाया है, इट इज एक स्ट्रेच्ड एस है। एक एस को अपन ने खींच दिया है ना बेटा, एक एस को खींचा हुआ है ये। तो ये सिंबल जो है, इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन का सिंबल। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स, साथ में यहां होना चाहिए dx। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इंटू dx, ये हमें मिलेगा एफ ऑफ एक्स। अगर एफ ऑफ एक्स के डिफरेंशिएशन से हमें एफ डैश एक्स मिलता है, तो एफ डैश एक्स के इंटीग्रेशन से हमें मिलेगा एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है वो बीच में होगा, यहां एक इंटीग्रेशन का सिंबल होगा और पीछे लगा होगा dx। यहां जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल के साथ हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये तरीका होता है इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करने का। इंटीग्रेशन का ये होता है सिंबल, अंदर एक फंक्शन और पीछे dx। ठीक है, तो ये मैंने सबसे पहले तो आपको सिंबल क्या होता है समझाया। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन? इट इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। एफ ऑफ एक्स के डिफरेंशिएशन से मिलता है एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स के इंटीग्रेशन से मिलेगा हमें एफ ऑफ एक्स। चलिए, तो ये तो हमने थोड़ा सा समझा कि इंटीग्रेशन का बेसिक मीनिंग है डिफरेंशिएशन का रिवर्स। ओके, एंड उसका सिंबल क्या होता है? जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है वो बीच में होता है और साथ में इंटीग्रेशन और dx लिखा होता है। अब ये करे कैसे? ये करने से पहले हम इंटीग्रेशन का थोड़ा जो मैथमेटिकल मीनिंग है वो समझ लेते हैं। अभी तो इंटीग्रेशन क्या होता है ये थोड़ा आइडिया दिया मैंने आपको, इसे और डिटेल में स्टडी करते हैं और डिटेल में समझते हैं हम। अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y एक फंक्शन है x का, और dy बाई डी एक्स इज एफ डैश एक्स। जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y का, तो हमें मिल रहा है एफ डैश एक्स। तो इसका मीनिंग ये होता है कि मैं y के छोटे चेंज और x के छोटे चेंज का रेशियो निकाल रहा हूं। आई एम गेटिंग चेंजेस इन y एंड x का रेशियो, x और y के चेंजेस का रेशियो, ये मुझे मिलता है। तो इस एक्सप्रेशन को मैं अगर dx से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आई कैन राइट dy एस एफ डैश एक्स dx। ये एक्सप्रेशन मुझे बता रहा है कि y का छोटा चेंज और x के छोटे चेंज में क्या रिलेशन है। Am I right? This expression is giving change in y and change in x का रिलेशन। बट ये एफ डैश एक्स एक फंक्शन है, अलग अलग x की वैल्यू पर इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी। Am I right? एफ डैश एक्स भी एक फंक्शन आता है, तो कि x की अलग अलग वैल्यू पे ये मल्टीप्लीकेशन वाला टर्म अलग अलग होगा। तो x का चेंज सेम करो बट एट डिफरेंट x करो। ठीक है,
उससे मुझे y का चेंज अलग अलग मिलेगा। अब याद करिए हमने शुरू में डिफरेंशिएशन का जब मीनिंग समझ रहे थे तो वहां एक टेबल बनाकर भी देखा था मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 करके एक फंक्शन लिया था, उसमें x की अलग अलग वैल्यू पे y की वैल्यू निकाली थी। वहां हमने x की वैल्यू में हमेशा 1 यूनिट का चेंज करा था, बट y की वैल्यू में चेंज अलग आया था। y अलग अलग x पर सेम अमाउंट से चेंज करने पर y का चेंज मुझे अलग मिल सकता है, सेम अमाउंट से x चेंज करने पर y का चेंज मुझे अलग मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन वैल्यूज ऑफ x, बिकॉज दिस फंक्शन में हैव डिफरेंट वैल्यूज। बात समझ में? तो ये एक्सप्रेशन चेंज इन y अलग अलग क्रिएट करेगा। अब किसी x1 पर x की वैल्यू जब x1 पुट करी मैंने एट x इक्वल टू x1 और x को छोटा सा चेंज कर रहे हैं हम, x का छोटा सा चेंज कर रहे हैं dx से, अब y में क्या चेंज है वो मुझे निकालना है, वो चेंज मैंने लिख दिया dy1। सो दिस dy1 may be written as f dash x1 into dx, राइट? तो x की वैल्यू x1 पर थोड़ा सा चेंज है, dx चेंज करने पर जो y में करस्पॉन्डिंग चेंज होगा वो मुझे मिल चुका है। सिमिलरली अब मैं जो नई वैल्यू आ गई, x की वैल्यू चेंज करने पर थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, x की वैल्यू अब हो गई x1 से x1 प्लस dx। ठीक है, इस नई वैल्यू को मैंने नाम मान लिया कि x2 हो चुका है, x2 ले लिया, x2 इज x1 प्लस dx। मैंने मान लिया कि x1 पर थोड़ा सा चेंज करने से जो नई वैल्यू आई है वो है x1 प्लस dx। अब इस x2 पर जो y का करस्पॉन्डिंग चेंज होगा dy2, वो लिख दूंगा f डैश x2 इंटू dx। बस समझ में? इस x की वैल्यू पर जो y में छोटा चेंज है वो मैं इस तरह से लिख सकता हूं। ऐसे ही मैं आगे बढ़ते जाऊं, x की वैल्यू x1 से x2 x3 x4 ऐसे करते करते धीरे धीरे मैं xn तक लेके जाऊं, मैं बहुत ज्यादा x में चेंज कर दूं, मैं x में चेंज बड़ा कर दूं, डेल्टा x कर दूं, और y का मैं करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू x1 से स्टार्ट करके xn तक ले गया, तो y का करस्पॉन्डिंग जो छोटा चेंज होगा xn पर वो लिख सकता हूं f डैश xn dx। अब मैंने x की वैल्यू को धीरे धीरे चेंज करा है और x1 से xn तक जा चुका हूं, और इसके करस्पॉन्डिंग जो y के सारे चेंजेस तो निकाल लिए मैंने। अब हर x की वैल्यू को y का थोड़ा थोड़ा चेंज में जोड़ दूं तो मुझे टोटल चेंज इन y मिल जाएगा। तो अगर मैं इन सारे चेंजेस को ऐड कर दूं, मैं इन सभी को सम कर दूं, इन सारे एक्सप्रेशन को सम कर दूं, तो समीशन ऑफ ऑल dy विल गिव मी डेल्टा y, टोटल चेंज इन y। सारे छोटे छोटे चेंज का एडिशन मुझे टोटल चेंज इन y मिलेगा। तो डेल्टा y इज नथिंग बट दिस dy1 प्लस dy2 अप टू dy, उसको मैं इधर RHS वाले एक्सप्रेशन से भी लिख सकता हूं। तो इन सबको मैं लिख सकता हूं समीशन ऑफ f डैश x1 dx प्लस f डैश x2 dx, और इन सबको बार बार इस तरह से लिख सकते हैं। तो समीशन अभी नहीं लगाते अपन, अभी हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसको इस तरह से लिख देते हैं f डैश x2 dx प्लस अप टू f डैश xn dx। आप देखिए यहां सभी जगह पर एक ही एक्सप्रेशन रिपीट हो रहा है, बस उसमें 1 2 3 ये नंबर चेंज हो रहे हैं। तो इसको मैथ्स में शॉर्ट में लिखने का जो तरीका होता था हमारे पास, समीशन का साइन बना के उस तरह से भी लिख सकते हैं। तो मैं लिख दूंगा f डैश x i dx, और i जो है वो 1 से n तक वेरी कर रहा है, राइट? तो ये एक्सप्रेशन का समीशन करना है, सम करना है, एडिशन करना है हमें 1 से लेके n तक, तो हमें चेंज इन y मिल जाएगा। ठीक है, चेंज इन y मतलब y की फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू का डिफरेंस, दिस इज नथिंग बट y2 माइनस y1, सॉरी yn माइनस y1 है ना, y की फाइनल वैल्यू yn और इनिशियल वैल्यू जो भी थी उनका डिफरेंस, या डेल्टा y को डेल्टा y लिख रहने देते, वो मिलेगा हमको इस एक्सप्रेशन से। ये जो समीशन का साइन है ना एडिशन का, इसे ही कभी कभी लोग बोलते हैं कि इस तरह से रिप्रेजेंट कर दो, क्योंकि यहां पर ये x में चेंज बहुत छोटा है, तो समीशन के साइन को ही इस सिंबल इंटीग्रेशन के सिंबल से कभी कभी चेंज भी कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन का सिंबल इनटू f डैश x dx, यहाँ पे जो i था, अगर हम यहाँ i लगाते हैं तो i की वैल्यू 1 से n तक वेरी करते हैं। अब मैंने i ओमिट कर दिया, i हटा दिया, लेकिन हम x की वैल्यू x1 से xn तक जो वेरी होती थी उसे हम अब बाहर इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमें चेंज इन y दे देगा। अब x की वैल्यू जब x1 थी तो y की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, यहां x की वैल्यू x1 पुट करके। तो दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट f ऑफ x, सॉरी यहां पे बेटा n था, xn माइनस f ऑफ x1, एंड दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx
फ्रॉम x1 टू xn। तो हमने यहां पर समझा इंटीग्रेशन का बेसिक मीनिंग। एफ डैश एक्स dx का इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब होता है फंक्शन की जो फाइनल और इनिशियल वैल्यू इनका डिफरेंस, समझे। एफ डैश एक्स dx का इंटीग्रेशन, ये जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उस फंक्शन जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो ओरिजिनल फंक्शन था उसकी फाइनल और इनिशियल वैल्यू का डिफरेंस, ठीक है। इसी एक्सप्रेशन को जब हम ये xn और x1 ये जो लिमिट्स थी ये हटा दे, ये हटाकर हम इसको एक तरीके से और भी लिख देते हैं। हम इस एक्सप्रेशन को शॉर्ट में लिखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स dx इज f ऑफ x। हमारे पास यहां पर जो x1 से लेके xn तक जो लिमिट्स थी वो हमने हटा दिया और यहां पर केवल fx लिख दिया। तो ये एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन fx। तो इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब क्या था बेटा, एफ डैश एक्स dx का इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब क्या था। ये एक्सप्रेशन हमारे पास कहां से आया था, समीशन से आया था। तो हम सारे y के चेंजेस को ऐड कर रहे थे। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा, समीशन। समीशन मतलब जोड़ना। हम इस एक्सप्रेशन को जोड़ दे, y के सारे छोटे छोटे चेंजेस को जोड़ दे तो हमें क्या मिल जाता है, f ऑफ x। और f डैश और f ऑफ x में क्या रिलेशन था, ये एक दूसरे के डिफरेंशिएशन से मिले थे। f ऑफ x के डिफरेंशिएशन से मिला था f डैश x। तो f डैश x के इंटीग्रेशन से क्या मिल रहा है हमको, f ऑफ x। तो हमने समझा इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन करना, चेंजेस का एडिशन करना। y के सारे छोटे छोटे चेंजेस को हमने एडअप करा, मतलब हमने इंटीग्रेशन करा। और ये इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें क्या मिल रही है बेटा, f ऑफ x के बराबर मिल रही है। तो जिस फंक्शन के डिफरेंशिएशन से f डैश x आता है उसी के इंटीग्रेशन से f ऑफ x मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए साइन एक्स के डिफरेंशिएशन से मिलता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स के इंटीग्रेशन से क्या मिलेगा, साइन एक्स। ये हमने समझा इंटीग्रेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, एडिशन करना। और इंटीग्रेशन क्या था बेटा, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर f ऑफ x के डिफरेंशिएशन से f डैश x मिलता है तो f डैश x के इंटीग्रेशन से हमें मिल रहा है f ऑफ x। हमने ये एक्सप्रेशन देखा अभी यहां पर, f डैश x का इंटीग्रेशन करना मतलब जोड़ा, समीशन करा, तो हमें क्या मिल रहा है, f ऑफ x। ठीक है, इस एक्सप्रेशन के इंटीग्रेशन से हमें मिल रहा है f ऑफ x। हमने कोशिश करी इंटीग्रेशन का मीनिंग समझने की। आपको बच्चों एक चीज बस ध्यान रखना है, जिस फंक्शन डिफरेंशिएट करके जो फंक्शन आता है उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये फंक्शन आएगा। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, ये चीज याद रखिए। और एक ये मतलब याद रखिए, इंटीग्रेशन इज एडिशन। तो फिजिक्स में अभी इतना चीज हमारे काम की है, और इसका एक ग्राफिकल मतलब भी होता है जो अपन बाद में समझेंगे। अभी बच्चों बस इतना ही याद रखिए, इंटीग्रेशन इज एडिशन। और इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, इट इज अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। मैंने समझाने की कोशिश करी आपको इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन इज एडिशन। तो आई होप कि आपने अच्छे समझा है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो आप पूरी वीडियो रिकैप करिए, समझिए अच्छे से। नहीं भी समझ में आया तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, हमको धीरे धीरे इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करते करते समझ में आ जाएगा। हम जितने ज्यादा फिजिक्स में इसको यूज करेंगे, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, उतना ही आप अच्छे से इंटीग्रेशन का मतलब समझोगे। ओके, थैंक यू।